Welcome students, welcome to Blast Education Corner. Today we are going to start Unit 5 Linear Equations and Inequalities. हमारा पहला टॉपिक है Linear Equation in one variable. तो बच्चों इसकी डेफिनेशन देखते हैं. An equation that can be written in standard form as ax plus b equal to 0 where a, b are real numbers and a not equal to 0. तो बच्चों लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है ax प्लस बी. अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है. यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं लिखी तो इसका मतलब है x की पावर 1 है. यहाँ वेरिएबल x यूज हुआ है. अब बच्चों a इसके साथ कॉफिशिएंट है और b कांस्टेंट है. a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और ये रियल नंबर होंगे. अगर a 0 हो जाए तो वेरिएबल भी 0 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. तो लीनियर इक्वेशन की बच्चों कंडीशन है x की पावर यानी कि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होगी. अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो, x ओनली. यहाँ सिर्फ x यूज हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ एक ही वेरिएबल है. अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. 5x प्लस 3. यहाँ देखें वेरिएबल x वेरिएबल है तो इस सारी इक्वेशन में इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तब ये इक्वेशन बनेगी. इक्वेशन का मतलब होता है कि जिसमें इक्वल का साइन हो. तो बच्चों यहाँ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और x की पावर मैक्सिमम 1 है. पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं. तो बच्चों x की पावर यानी कि वेरिएबल की पावर एक्सपोनेंट या डिग्री 1 हो और एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो बच्चों ये नॉन लीनियर इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं. एक्स वाई इक्वल टू 14. अब देखें यहाँ दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. अब यहाँ x पावर 2 है तो लीनियर इक्वेशन की कंडीशन थी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो. यहाँ 2 है तो ये नॉन लीनियर है. अब यहाँ सम ऑफ 2 वेरिएबल्स हैं तो बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है कि एक ही वेरिएबल हो, दो वेरिएबल ना हो. है तो ये लीनियर इक्वेशन लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल्स हैं तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है. अब बच्चों लीनियर इक्वेशन को एक और नाम भी दिया गया है. अब बच्चों लीनियर इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 भी कहा जाता है. यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, वेरिएबल की डिग्री 1 हो तो लीनियर इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 भी कहा जाता है. अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन. अब चूंकि लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा. ये था बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन. अब हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हमने सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो बच्चों आइए 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. 5x माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 3x माइनस 27. अब बच्चों x की वैल्यू इक्वल के दाएं तरफ भी है और बाएं तरफ भी. हम x की वैल्यूज को इक्वल के एक साइड पे लिखेंगे और कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ लिखेंगे. तो बच्चों फर्स्ट स्टेप में 5x माइनस एक्स, ये माइनस 3x जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 3x. इक्वल का साइन लगाएंगे. अब ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, ये प्लस 4 माइनस 27. अब बच्चों इनको ऐड कर लेंगे. 5 और 3 8 माइनस 1 7x. 7x इक्वल टू
4 और 2 6, 6 माइनस 27 माइनस 21, यहाँ बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा। अब 7 को दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 7 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हुई चीज़ को ख़त्म करने के लिए डिवाइड करते हैं। तो 7 यहाँ भी डिवाइड करेंगे, 7 7 से कैंसिल और 7 1 ज़र 7, 7 3 ज़र 21, तो x की वैल्यू आई -3। अब बच्चों x इक्वल टू -3 आया, इसको हमने वेरीफाई करना है। इस x को हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ओरिजिनल इक्वेशन लिखते हैं 5x - 2 - x इक्वल टू 4 - 3x - 27। अब यहाँ हमने जहाँ वैल्यूज़ हैं वहीं रहकर x की वैल्यू पुट करनी है। 5 इंटू -3 -2 माइनस x की वैल्यू -3, 4 -3 इंटू -3 -27। अब 5 3 ज़र 15 -15 -2 माइनस प्लस 3 इक्वल टू 4 माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 -27। अब इनको ऐड कर लेंगे, 15 और 2 17 -17 प्लस 3 -14। अब यहाँ भी 9 और 4 13 प्लस है और यहाँ -27, तो बच्चों साइन बड़ी वैल्यू वाला लगाएंगे, तो 27 माइनस 13, तो बच्चों ये 14 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो ये वेरीफाई कर गया है कि x की वैल्यू -3 है। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इक्वल टू, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही सोल्यूशन होगा, तो बच्चों x की वैल्यू -3 है, तो हम लिखेंगे -3। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 4a माइनस, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5a 15a माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 14 42 इक्वल टू 5 इंटू 7 35, 5 इंटू a 5a माइनस 9। अब वेरिएबल a को एक साइड पे ले आएंगे, 4a माइनस 15a प्लस 5a है, तो इक्वल के इस तरफ आएगा तो -5a इक्वल टू, ये प्लस 42 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो -42 प्लस 35 -9 एज इट इज। अब इनको सॉल्व करेंगे, -15a माइनस 5a -20a होता है, -20 प्लस 16, तो ये -16a। अब इनको सॉल्व करेंगे, -42 -9 -42 -9, तो बच्चों ये -51 प्लस 35, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू वाला। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ 6 और यहाँ 1, तो -16 आएगा यहाँ। अब हमने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो -16 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो बच्चों a की वैल्यू आई 1, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे, अब बच्चों वेरीफाई करने के लिए कि a की वैल्यू 1 ही है, वो हम इसमें पुट करेंगे। तो बच्चों जहाँ जहाँ a है वहाँ हम 1 पुट करेंगे, 4 इंटू 1 -3 इंटू 5 इंटू 1 -14 इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 1 -9, 4 इंटू 1 4 -3 इंटू 5 -14 इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 1 8 -9, 4 -3 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे, 14 -5 -9 इक्वल टू 5 8 ज़ार 40 -9। अब बच्चों 40 -9 31। अब इसको सॉल्व करेंगे,
4 माइनस और माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 4 31 equal to 31. Hence solution is verified, so our solution set equal to 1. a की वैल्यू 1 ही है, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, तो बच्चों पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 2 टाइम 14 माइनस 7 इंटू 5 35x प्लस 27 इक्वल टू 18x माइनस 3 इंटू 8 24 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 टाइम 12x। अब बच्चों x की वैल्यूज को एक साइड पे लिख लेंगे। माइनस 35x ये इक्वल के इधर आया तो माइनस 18x, ये भी इधर आएगा तो माइनस 12x इक्वल टू 14 उधर जाएगा तो माइनस 14, 27 भी इधर आएगा तो माइनस 27, ये यहाँ ही है तो माइनस 24। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। ये बच्चों तीनों टर्म माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो बच्चों इनको प्लस करेंगे सब वैल्यूज़ को। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 1 2 3 और 3 6, माइनस 65 इक्वल टू माइनस 65, माइनस 65x। अब बच्चों माइनस 65 को दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे तो बच्चों माइनस 65 से कैंसिल और ये भी 65 से माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू 1 आई। अब इस सॉल्यूशन को हम वेरीफाई करेंगे तो उसको चेक करने के लिए हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x की जगह हम 1 पुट करेंगे। 7 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 27 इक्वल टू 18 में इधर 1 बच्चों मल्टीप्लाई किया तो 18 माइनस 3 इंटू 8 माइनस 4 1 ज़ा 4, 7 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 27 इक्वल टू 18 माइनस 3 इंटू 8 माइनस 4 4, 7 3 टाइम माइनस 21 प्लस 27 इक्वल टू 18 माइनस 4 इंटू 3 12, 27 माइनस 21 प्लस 6, 18 माइनस 12 प्लस 6। अब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड है तो हमारा सॉल्यूशन वेरीफाई हो चुका है, x की वैल्यू 1 है तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4, 5x बाई 4 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि अगर दो नंबर का एलसीएम लेना हो उसमें बड़ा नंबर छोटे नंबर के टेबल में हो तो बड़ा नंबर एलसीएम होता है। तो यहाँ बड़ा नंबर 4 है जो कि 2 के टेबल में आता है तो एलसीएम 4 होगा। तो बच्चों चेक करने के लिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, बच्चों 2 इंटू 2 4 एलसीएम है। तो बच्चों मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड, तो 5x बाई 4 इंटू 4 प्लस 1 बाई 2 इंटू 4 इक्वल टू 0, 4 इंटू 0 0 ही होगा। अब बच्चों ये 4 4 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो बच्चों यहाँ 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 5x इक्वल टू 2 इधर आएगा तो माइनस 2। अब x फाइंड करना है तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जिसको ख़त्म करने के लिए डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। 5 5 से कट गया तो x की वैल्यू आएगी माइनस 2 बाई 5। तो बच्चों इस सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू। तो 5 इंटू एक्स है तो x में पुट करेंगे माइनस 2 बाई 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 0। अब ये 5 5 से कैंसिल तो
-2/4 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब बच्चों 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये हुआ -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब बच्चों सेम वैल्यूज हैं, डिफरेंट साइन है, तो ये कैंसिल होके 0 इक्वल टू 0। तो बच्चों लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, तो हमारा सोल्यूशन वेरीफाई हो चुका है। तो हम लास्ट में लिखेंगे सोल्यूशन सेट इक्वल टू एक्स की वैल्यू जो आई वो यहाँ पुट कर देंगे 2/5, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 2/2 प्लस x प्लस 10/9 इक्वल टू 5। तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे, 2 और 9 का एलसीएम 18 होता है, तो इसे वेरीफाई कर लेते हैं। 2 1s are 2, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो बच्चों 3 3s are 9, 9 2s are 18, एलसीएम 18 आया। अब मल्टीप्लाई 18 ऑन बोथ साइड, तो बच्चों 18 इंटू एक्स माइनस 2/2 प्लस 18 इंटू एक्स प्लस 10/9 इक्वल टू 18 इंटू 5। अब 2 1s are 2, 2 9s are 18, 9 1s are 9, 9 2s are 18। अब बच्चों 9 को x और 2 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x माइनस 18 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 20 इक्वल टू 18, 5 टाइम 90। अब बच्चों x की वैल्यूज एक साइड पे और कांस्टेंट दूसरी तरफ कर लेंगे, 9x प्लस 2x इक्वल टू -18 इधर आएगा तो +18 प्लस 20 इधर आएगा तो -20 प्लस 90, 9 और 2 11x इक्वल टू 90 माइनस 20 70 आएगा, 70 प्लस 18 88। तो बच्चों अब 11 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 11 1s are 11, 11 8s are 88, तो x की वैल्यू 8 आई। अब बच्चों इसको वेरीफाई करने के लिए हम x की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो बच्चों x में 8 पुट करेंगे, 8 माइनस 2/2 प्लस 8 प्लस 10/9 इक्वल टू 5, 8 माइनस 2 6/2 प्लस 10 प्लस 8 18/9 इक्वल टू 5, 2 1s are 2, 2 3s are 6, यहाँ 3 आया, प्लस 9 1s are 9, 9 2s are 18, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, और बच्चों 3 और 2 5, 5 इक्वल टू 5। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हमारा सोल्यूशन वेरीफाई हो चुका है। तो सोल्यूशन सेट इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आएगा 21। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 21 ऑन बोथ साइड, 21 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 2/3 माइनस 21 इंटू 6 इंटू एक्स माइनस 7/7 इक्वल टू 21 इंटू 12। अब 3 1s are 3, 3 7s are 21, 7 1s are 7, 7 3s are 21। अब बच्चों 7 4s are 28 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3 इंटू 6 18 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 12 252। अब 28 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x प्लस 28 इंटू 2 56 माइनस 18 इंटू एक्स 18x माइनस इंटू माइनस प्लस 18 इंटू 7 126
इक्वल टू 252। अब वेरिएबल को एक साइड पे कर लेंगे, 28x माइनस 18x और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। अब बच्चों 56 इक्वल के दूसरी तरफ गया तो -56, 126 भी इक्वल के उधर जाएगा तो -126, ये अपनी जगह पर है तो +252। अब इन्हें ऐड कर लेंगे, 28 माइनस 18x प्लस 10x इक्वल टू, माइनस और माइनस प्लस होता है, 126 और 56 -182 प्लस 252, 252 प्लस में है और माइनस में 182। तो बच्चों माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू वाला, यहाँ आएगा 70। तो बच्चों 70, इनका सम किया तो 70 आया। अब 10 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 10 से कैंसल, 10 1 10, 10 7 70, x की वैल्यू आई 7। अब बच्चों इस सोल्यूशन को वेरीफाई करने के लिए ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह 7 पुट करेंगे। 4 इंटू x की जगह 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7 बाई 7 इक्वल टू 12। अब इसको ऐड करेंगे, 9 बाई 3 माइनस, अब 7 माइनस 7 0, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही होता है। अब बच्चों 3 1 3, 3 3 9, 4 इंटू 3 12, 12 इक्वल टू 12। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा सोल्यूशन वेरीफाई हो चुका है। तो सोल्यूशन सेट है, x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 7, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों पहले इस साइड को हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों उसके लिए 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42, 42 प्लस 5 47 बाई 6। इनको एज इट इज लिखेंगे, x प्लस 2 x बाई 2 प्लस x बाई 3 माइनस x बाई 4 प्लस x बाई 5। अब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, 2 3 4 5 6, इनका एलसीएम लेंगे, 2 3 4 5 6। तो बच्चों 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, नेक्स्ट 2 1 are 2, बाकी इसी तरह लिखेंगे। नेक्स्ट 3 3 1 are 3, 3 1 are 3। तो बच्चों 5 रह गया, 5 1 are 5, 5 3 are 15, 15 2 are 30, 32 are 60। तो एलसीएम इक्वल टू 60, मल्टीप्लाई 60 ऑन बोथ साइड। तो बच्चों यहाँ सबसे 60 मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 60 इंटू एक्स बाई 3 माइनस 60 इंटू एक्स बाई 4 प्लस 60 इंटू एक्स बाई 5 इक्वल टू 60 इंटू 47 बाई 6। अब बच्चों डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे इससे मल्टीप्लाई करके, 2 1 are 2, 2 30 टाइम्स 60, 3 20 टाइम्स 60, 4 15 टाइम्स 60, 5 12 टाइम्स 60 और 6 10 टाइम्स 60। अब 30 इंटू एक्स 30x प्लस 20 इंटू एक्स 20x माइनस 15 इंटू एक्स 15x प्लस 12 इंटू एक्स 12x इक्वल टू 10 इंटू 47 470। अब इनको ऐड कर लेंगे, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 12 62, 62 माइनस 15, 62 माइनस 15, 7 5 माइनस 1 4। तो बच्चों ये आया 47x इक्वल टू 470। डिवाइड करेंगे 47 को दोनों तरफ,
47 1 ज़ार 47, 47 10 ज़ार 470, x इक्वल टू 10। अब इस सोल्यूशन को हम वेरीफाई करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू 10 पुट करके। x की जगह 10 पुट करेंगे, 10/2 प्लस 10/3 माइनस 10/4 प्लस 10/5 इक्वल टू 47/6। अब बच्चों जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। तो बच्चों यहाँ 5 बच गया, 10/3 माइनस 5/2 प्लस 2/1, यहाँ भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देते हैं, इक्वल टू 47/6। अब इस डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 है तो एलसीएम 6 आएगा। 1 × 6 6, 1 6 ज़ार 6 होता है और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, प्लस 3 2 टाइम्स 6 होता है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, माइनस 2 3 टाइम्स 6, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, प्लस 1 6 ज़ार 6 तो 6 2 ज़ार 12 इक्वल टू 47/6। अब इनको ऐड कर लेंगे, 30 प्लस 2 50, 50 प्लस 2 62, 62 माइनस 15, 47/6 इक्वल टू 47/6। तो बच्चों लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ गई तो हमारा सोल्यूशन वेरीफाई हो चुका है। तो सोल्यूशन सेट इक्वल टू 10, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे जो कि 6 है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। तो 6 इंटू वाई प्लस 1/3 प्लस 6 इंटू वाई प्लस 1/2 इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 6 इंटू वाई प्लस 3/2। अब 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। अब इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 2, इसी तरह 3 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 3 इक्वल टू 6 इंटू 2 12, माइनस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y। अब बच्चों ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9। अब y को एक साइड पे कर देंगे, 2y प्लस 3y, ये माइनस 3y इक्वल की दूसरी तरफ है तो इधर आएगा तो प्लस 3y इक्वल टू प्लस 2 उधर जाएगा -2, प्लस 3 भी उधर जाएगा तो -3, यहाँ ऑलरेडी 12 और 9 मौजूद है। अब बच्चों इन्हें ऐड कर लेंगे, 3 3 6 और 2 8y इक्वल टू -3 -2 -5 -5 -9 -14। अब बच्चों -14 है और +12 है तो बच्चों माइनस प्लस -2, यहाँ बच गया -2। अब 8 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यहाँ 8 कैंसिल और 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। तो बच्चों y की वैल्यू आई -1/4। अब इसको वेरीफाई करने के लिए ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। अब जहाँ y है वहाँ -1/4 पुट करेंगे, -1/4 प्लस 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो हम 1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 3 प्लस -1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 -1/4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4 और 1 है तो 4 1 ज़ार 4 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 प्लस 1 4 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 होगा, डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस अब इन दोनों का एलसीएम भी 4 आया, 4 1 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1 -1 प्लस
1 4 ज़र 4, 4 1 ज़र 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 माइनस इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4, यहाँ बच्चों -1 ही आएगा, प्लस 1 4 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, डिनोमिनेटर में 2 में बच्चों हम इनको ऐड कर लेंगे। 4 - 1 3/4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 - 1 3/4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 माइनस 12 - 1 11/4 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/12 प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3/8। इसी तरह यहाँ भी यही करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 11/8। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। 12 2 ज़र 24, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 8 3 ज़र 24, 3 इंटू 3 9। यहाँ बच्चों एलसीएम 8 आएगा। 1 8 ज़र 8, 8 2 ज़र 16 माइनस 8 1 ज़र 8, 1 11 ज़र 11, 16 माइनस 11 5/8, यहाँ 9 और 6 15/24। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 5 ज़र 15, 3 8 ज़र 15, तो बच्चों 5/8 इक्वल टू 5/8। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो हमारा सोल्यूशन वेरीफाई हो चुका है। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इक्वल टू -1/4। यही हमारा आंसर है। अब बच्चों यहाँ आपके माइंड में एक बात आई होगी कि हमने यहाँ 3 को 4 से कैसे मल्टीप्लाई करके ये 12 ले आए। तो बच्चों इस वैल्यू को मैं साइड पे लिखता हूँ, 3/4/3। तो बच्चों 3/4 ये लाइन डिवाइड को रिप्रेजेंट करती है, तो डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट में 3/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में और इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे 1/3। तो बच्चों 3 1 ज़र 3, 4 3 ज़र 12। तो बच्चों 3/4/3 का आंसर 3/12 आया। तो हमने भी यहाँ 3/4/3 का रिजल्ट 3/12 ही लिखा था। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 5 और 7 का 35 एलसीएम होता है, तो हम तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 35 ऑन बोथ साइड। तो बच्चों लिखेंगे 35 इंटू 1/5 इंटू x - 8 प्लस 35 इंटू 4 प्लस x/7 इक्वल टू 35 इंटू 7 माइनस 35 इंटू 23 माइनस x/5। तो बच्चों 5 1 ज़र 5, 5 7 ज़र 35, 7 1 ज़र 7, 7 5 ज़र 35, 5 1 ज़र 5, 5 7 ज़र 35। अब 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x माइनस 56, 7 8 ज़र 56 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 5 इंटू x 5x इक्वल टू 35 इंटू 7 245 माइनस 7 इंटू 23 161। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 इंटू एक्स 7x। अब बच्चों ये 7x इधर और ये 7x इधर दोनों सेम टर्म है, तो कैंसिल हो जाएंगी। अब ये 5x रह जाएगा यहाँ, इक्वल टू -56 इधर आया तो +56, 20 भी इधर आएगा -20। ये ऑलरेडी अपनी जगह पर है, 245 माइनस 161। तो बच्चों इन्हें हम ऐड करेंगे, पहले पॉजिटिव हम ऐड कर लेंगे 56 प्लस 245, तो ये आया 301 माइनस 161 माइनस 20 माइनस 181। तो बच्चों 301 में से 181 माइनस किए तो 120 आएगा।
तो बच्चों यहाँ 5x, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़र 5 और 5 2 ज़र 10, 2 बचा, 5 4 ज़र 20, x इक्वल टू 24। अब इस सोल्यूशन को वेरीफाई करने के लिए ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे। 1/5 इंटू 24 माइनस 8 प्लस 4 प्लस 24/7 इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस 24/5। ये बच्चों 2 नहीं है, ये x है। अब 1/5 24 माइनस 8 16 प्लस 24 प्लस 4 28/7 इक्वल टू 7 माइनस, अब ये माइनस बच्चों दरमियान में 23 माइनस 24 करेंगे तो -1 बचेगा, -24 प्लस 23, ये माइनस इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में है, इसका ताल्लुक इस 23 के साथ नहीं है, तो -1/5। नेक्स्ट बच्चों 16 इंटू 1 16/5 प्लस 7 ज़र 7 7 4 ज़र 28 प्लस 4, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख देंगे इक्वल टू 7, यहाँ भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1। अब ये माइनस माइनस प्लस 1/5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 5 1 ज़र 5 1 16 ज़र 16 प्लस 1 5 ज़र 5 5 4 ज़र 20 प्लस 16 36/5। अब बच्चों यहाँ भी एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, 1 5 ज़र 5 5 7 ज़र 35 प्लस 5 1 ज़र 5 1 1 ज़र 1, तो 35 प्लस 1 36/5। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड है, सोल्यूशन वेरीफाई हो चुके हैं, तो सोल्यूशन सेट इक्वल टू 24, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, तो बच्चों डिनोमिनेटर में 2 6 4 है तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 4 6 लिख रहा हूँ, 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6, तो बच्चों एलसीएम आया 3 2 ज़र 6 2 ज़र 12, एलसीएम है 12। बच्चों इसके साथ y भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो एलसीएम में y भी होगा, तो एलसीएम होगा 12y। अब मल्टीप्लाई by 12y on both side, 12y into 1/2y minus 12y into 1/6 equal to 12y into 1/4y minus 1 into 12y minus 12y into 1/y। अब बच्चों ये y इस y से कैंसिल, 2 1 ज़र 2 2 6 ज़र 12 6 2 ज़र 12, y से कैंसिल 4 3 ज़र 12, ये y से कैंसिल। अब 6 इंटू 1 6 माइनस 2y इंटू 1 2y इक्वल टू 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 12y 12y माइनस 12। अब y को एक तरफ ले आएंगे, -2y, ये माइनस इधर आके प्लस 12y इक्वल टू 6 इधर आएगा तो -6 प्लस 3 माइनस 12। इन्हें सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 2 10y इक्वल टू 12 और 6 18 18 प्लस 3 -18 प्लस 3 -15। 10 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 10 यहाँ कैंसिल, y इक्वल टू 5 3 ज़र 15 5 2 ज़र 10, तो y इक्वल टू -3/2। अब इस सोल्यूशन को वेरीफाई करने के लिए ओरिजिनल इक्वेशन में करेंगे, तो 1/2 इंटू -3/2 माइनस 1/6 इक्वल टू 1/4 इंटू -3/2 -1 -1/-3/2। अब ये 2 2 से कैंसिल,
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ बचेगा -1/3, ये माइनस बच्चों साइड में लिख दिया, -1/3 -1/6 इक्वल टू अब 2 इंटू 3 1/6, ये माइनस है तो बच्चों यहाँ माइनस लगा देंगे, ये -1, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। अब बच्चों इनको मैं साइड में सॉल्व करता हूँ। 1 ये लाइन डिवाइड को शो कर रही है तो डिवाइडेड बाय 3/2, 1 ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जगह चेंज कर देंगे, 2 ऊपर 3 नीचे, तो बच्चों 2/3 इसका आंसर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2/3। नेक्स्ट इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 6, 3 2 टाइम्स 6 है, 2 1 ज़ा -2 लिखेंगे, 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, एलसीएम 6 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, ये साथ माइनस 1 6 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब -2 -1 -3/6 इक्वल टू -6 -1 -7 -7 प्लस 4 -3/6। तो बच्चों लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड है तो हमारा सोल्यूशन वेरीफाई हो चुका है। सोल्यूशन सेट इक्वल टू -3/2, जो y की वैल्यू है वो सोल्यूशन सेट बच्चों कहलाती है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, 4 -0.3 इंटू 1 - x इक्वल टू 7। तो बच्चों 4 को सबसे पहले हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ बचेगा -0.3 इंटू 1 - x इक्वल टू 7 - 4, 7 - 4 3। आप 0.3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.3 इंटू 1 0.3, ये माइनस एज इट इज। अब ये माइनस माइनस प्लस 0.3x। अब बच्चों 0.3x यहाँ लिखेंगे और ये -0.3 इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा तो 3 प्लस 0.3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3.3, यहाँ 0.3x। अब बच्चों 0.3x को यहाँ भी डिवाइड करेंगे और यहाँ भी डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों x इक्वल टू, अब अगर यहाँ कैलकुलेटर की मदद के बगैर अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो उसके लिए देखें 33 हम लिखेंगे यहाँ। अब डेसिमल हमने यहाँ रिमूव कर दिया, डेसिमल की जगह 1 लिखा, उसके बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगा दिया। अब इसी तरह डिनोमिनेटर में 3 है, 0.3 है तो हम 3 लिखेंगे, इसके डेसिमल की जगह ऊपर 1 लिखेंगे, आगे एक डिजिट है तो एक 0 लगा देंगे। अब ये 10 से कैंसिल और ये 3 1 ज़ा 3, 3 11 ज़ा 33, तो यूं x इक्वल टू 11 आया। अब बच्चों ये सोल्यूशन हम वेरीफाई करने के लिए ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। अब x की जगह 11 पुट करेंगे, यहाँ 4 - 0.3 1 - 11 इक्वल टू 7, 4 - 0.3 इंटू 1 - 11 -10 इक्वल टू 7, 4 माइनस और ये माइनस प्लस 0.3 इंटू 10 3 होता है, 4 + 3 7 इक्वल टू 7। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड है तो हमारा सोल्यूशन वेरीफाई हो गया है। सोल्यूशन सेट इक्वल टू 11, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 0.5x इक्वल टू 6.3 - 0.2x। तो बच्चों 0.5x इस x को भी यहाँ लेकर आएंगे तो प्लस 0.2x इक्वल टू 6.3, 0.5 0.2 0.7x इक्वल टू 6.3। अब 0.7 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 7 9 ज़ा 63, x की वैल्यू 9 आई। तो बच्चों ये डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो देखें 63 लिखा,
अब पॉइंट की जगह 1 और एक डिजिट है तो 0। अब इसी तरह यहाँ 7 पॉइंट की जगह 1 ऊपर आएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में था तो इसका पॉइंट रिमूव करके 10 डिनोमिनेटर में आएगा। अब ये वैल्यू डिनोमिनेटर में थी तो इसका पॉइंट रिमूव करके 10 न्यूमरेटर में आएगा। उसके बाद एक डिजिट है पॉइंट के बाद तो एक डिजिट लगाएंगे। ये 10 से कैंसिल तो 7 1 ज़ा 7 7 9 ज़ा 63 होता है, तो x इक्वल टू 9 आया। अब हम इस सोल्यूशन को चेक करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके। तो जहाँ x है वहाँ हम 9 पुट करेंगे। 0.5 इंटू 9 इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2 इंटू 9। अब बच्चों पॉइंट यहाँ रिमूव करके पॉइंट की जगह 1 और एक डिजिट है तो 0 लगा देंगे। मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 63/10। यहाँ भी ऐसे ही किया है, डेसिमल की जगह 1 और एक डिजिट है तो 0 लगा दिया। माइनस अब यहाँ भी ऐसे ही करेंगे 2/10 इंटू 9। 9 5 ज़ा 45/10 इक्वल टू 63/10 माइनस 9 2 ज़ा 18/10। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 10 आया, तो ऊपर कंबाइन कर देंगे 63 माइनस 18, तो 63 माइनस 18 45 होता है। 45/10 इक्वल टू 45/10। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा सोल्यूशन वेरीफाइड हो चुका है। सोल्यूशन सेट इक्वल टू 9, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, 1.3x माइनस 0.2 इक्वल टू 0.3x माइनस 1.5। तो बच्चों x एक तरफ ले आएंगे, x की वैल्यूज 1.3x माइनस 0.3x इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो प्लस 0.2 माइनस 1.5। 1.3 माइनस 0.3 तो बच्चों 1 ही बचता है, तो 1 हम नहीं लिखते, उसकी जगह x ही लिखेंगे। 1x x ही होता है। अब 0.2 माइनस 1/5 को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 1.3। अब बच्चों x की वैल्यू को हम वेरीफाई करेंगे, इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 1.3 इंटू माइनस 1.3 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.3 इंटू माइनस 1.3 माइनस 1.5। तो बच्चों इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 1.169 और ये माइनस 0.2 इक्वल टू, अब 0.3 को माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.39 माइनस 1.5 माइनस 1.69 माइनस 0.2 माइनस 1.89 इक्वल टू माइनस 0.39 माइनस 1.5। तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 1.89। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा सोल्यूशन वेरीफाई करता है। सोल्यूशन सेट इक्वल टू माइनस 1.3, यही हमारा आंसर है।